कहते हैं धरती पर स्वर्ग कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ कश्मीर की। लेकिन धरती पर जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर पहलगाम में हुए आतंक के बाद से चर्चा में था और अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशतगर्दों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि देश में जल्द अमन और शांति होगी। लेकिन इसे जन्नत क्यों कहा जाता है? क्योंकि खूबसूरत होने के साथ साथ ये आयुर्वेद से जुड़ा है। यहाँ बहुत सारे हर्ब्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में बहुत से बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे थूने यानी कि टेक्सस पकाटा। इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसके साथ ही ब्रीदिंग रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। कुटकी यानी कि पिकोरजा कुरुआ, इसका इस्तेमाल लीवर और गैस्ट्रिक अल्सर्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। केसर यानी कि सैफरन, जिसके बारे में आप सब ने सुना होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। इसका इस्तेमाल स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और साथ ही वात दोष को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। और साथ ही ये लो डाइजेस्टिव फायर को भी इम्प्रूव करती है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन बढ़ाती है। टगर यानी कि इंडियन वैलेरियाना, इसका इस्तेमाल स्लीप डिसऑर्डर्स में बढ़े हुए कफ और वात को कम करने में किया जाता है। साथ ही इसका पेस्ट बना के किसी जख्म या घाव पर अप्लाई भी किया जा सकता है। शिलाजीत जो कि एक हर्बो मिनरल रेजन है और इसका इस्तेमाल ओवरऑल हेल्थ और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ये सब कश्मीर में पाया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम कश्मीर को उसकी खूबसूरती और इन जड़ी बूटियों के लिए याद करें, आतंक के लिए नहीं।